आइए शुरू करते हैं आज का विषय जो है मात्रा पतन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मात्रा पतन का नियम क्या होता है। वैसे मैंने पहले भी चर्चा की है इस विषय पर, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा विस्तार से इस विषय को देखेंगे और साथ में कुछ ऐसे शब्दों की भी बात करेंगे जिनकी मात्रा गणना आपको कन्फ्यूज कर सकती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लेखन की विविध विधाएं बिल्कुल घरेलू बोलचाल की भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नए लोग हैं लेखन में और सीखना चाहते हैं तो यहाँ आपको सहायता जरूर मिलेगी। देखिए, मात्रा गणना तो मैंने बताई है। आप मात्रा को गिनना भी सीख चुके हैं कि उसमें किस तरह से हम लोग लघु मात्रा या दीर्घ मात्रा के हिसाब से मात्राओं को गिनते हैं। लेकिन आपने विशेषकर गजलों में देखा होगा या कभी या हिंदी के वैसे छंदों में भी, सवैया इत्यादि छंदों में जो वर्णिक छंद होते हैं, उसमें क्या होता है, कहीं कहीं आपको लगता होगा कि अमुक शब्द अमुक मीटर में नहीं आ रहा है, या उससे ज़्यादा हो रहा है या उससे कम हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ मात्रा पतन का पालन किया हुआ होता है। तो मात्रा पतन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे जो मुख्य चीज इसकी है वो ये आप समझ लीजिए, आ, ई बड़ी, ऊ, ए और ओ, ये जो 5 स्वर हैं ना, इनको या इनसे युक्त व्यंजनों को लघु की तरह उच्चारित किया जा सकता है। मुख्य यही बात है। अभी आप कोई दूसरा वीडियो देखेंगे तो यही बात आपको बताने में वो 3-5 मिनट 10 मिनट लगा देगा, क्योंकि मैंने देखा है, किसी चैनल विशेष का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग भी इसको सिखलाने में इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं, उनका इंट्रो ही देखिएगा ना, तो इंट्रो देते 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 2-2.5 मिनट उनको निकल जाता है। मैंने 2.5 मिनट अभी लगभग हो रहे हैं और इसमें मैंने आपको ये मूल चीज़ बता दी। तो किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपने लिखा आओ, ध्यान से जरा समझिएगा इस बात को। तो इसको आप अगर सीधे गिने तो ये इसका मात्रा क्रम ये है। लेकिन मान लिया कि आपको किसी जगह पर किसी मापनी के अनुसार ज़रूरत है कि आप इस मात्रा क्रम को लें, तो आप मात्रा पतन के लिए क्या करेंगे, आपको मात्रा पतन का नियम कैसे काम देगा कि आप आओ को इसमें भी फिट कर सकते हैं। कैसे? आ तो रहेगा 2 और ये जो ओ है ना, जैसा यहाँ मैंने बताया, ये दबा दिया जाएगा। इसको, ये 2 है वैसे, लेकिन इसको दबा के भी हम पढ़ सकते हैं, तो ये 2-1 में भी ये फिट हो जाएगा। लेकिन एक बात भी यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ये एक ऐसी छूट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते 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 नियम के समान हो गई है। नहीं तो ऐसा कोई ये नहीं है, विधान नहीं है कि आपको मात्रा गिराने की यहाँ पर पूरी छूट मिली हुई है। और दूसरी बात, ऐसा तभी करना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और ख़ास तौर से जब आपने नया नया लिखना शुरू किया है, तब तो ऐसा प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। आप पक्का गलती कर देंगे, कहीं ना कहीं गलत जरूर हो जाएगी। समझे? तो ऐसे। इसके अलावा गजलों में आप देखते हैं कि जैसे अगर एक शब्द हुआ कहो, तो इस हो में भी ओ है, इसको भी 2 की जगह से गिरा के 1 माना जा सकता है। लेकिन एक और विशेष बात का भी यहाँ ध्यान रख लेना जरूरी है, ऐसा न हो कि मात्रा गिराने के चक्कर में शब्द ही दूसरा हो जाए। मान लिया आपने कहीं पर लिखा चारा, ये वर्ड होता है चारा, आपने तो ये 2-2 है,
दो दो है ना, दो दीर्घ वर्ण है इसमें, मात्रा से भी और वर्णों से भी ये गुरु ही है। तो मान लीजिए कि आपको इस चारा को दो एक में लगाने की जरूरत आ गई, दो एक में फिट करने की जरूरत आ गई, तो आपने रा को दबा दिया। तो दबाने का मतलब क्या होता है कि आ की जगह हम इसको जब दबाएंगे, सिकुड़ाएंगे किसी को, तो ये चारा जो है चार की तरह उच्चारित होने लगेगा। चारा चार की जगह उच्चारित होने लगेगा। तो चारा एक अलग अर्थ का शब्द है, चार अलग अर्थ का शब्द है, तो बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। तो इस तरह से मत करिएगा। तो मात्रा पतन में आपको इसी मूल बात का ध्यान रखना है। अब चलिए आपको कुछ वैसे शब्द दिखला देता हूं जिनकी मात्रा गणना आपको कंफ्यूज करती है, विशेषकर नए लोगों को। यहां देखिए, तुम्हारा, आपको लग रहा होगा कि आधा मत तो ये तू पर चढ़कर इसको दो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आधा म इस हा पर ही रह जाएगा, इसलिए तू यहाँ एक रहेगा और म और हा मिलके दो हो गया और रा ये दो रह गया। इसी तरह हमने लिखा कुम्हार, तो इसका आधा म इस पर नहीं चढ़ेगा। ये विशेष नियम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये नियम की बात ही मैं बता रहा हूँ। मैंने भी ये चीज़ शुरू में सीखी है और वही जस का तस आपको बता रहा हूँ। वैसे देखिए, मात्रा को पहचानने का सबसे बढ़िया नियम होता है ना कि आप खुद उसको उच्चारित कीजिए। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो हिंदी मीडियम से नहीं पढ़े हुए हैं या फिर जो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग हैं, सही से उच्चारित नहीं कर पाते, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो आप कुम्हार को खुद बोलिए, कुम्हार। ध्यान दीजिए, कुम्हार, कुम्हार। तो यानी कु अलग है, महा अलग है, आधा म और हा। महा जो है ये महा एक साथ है और र, इसलिए भी उच्चारण से भी आप इसको समझ सकते हैं। वही हाल है तुम्हारा में। अगर हम इसको तुम्हारा बोलेंगे तब ये दो होगा, लेकिन तुम्हारा तो हम बोलते नहीं, हम तुम्हारा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, खुद भी बोलकर देखिएगा। मात्रा को पकड़ने का सबसे सही तरीका यही है। जैसे कि एक बार कुछ, जैसे कई जगहों पर मैंने देखा है, एक शब्द आता है अमृत, है ना, विवाद हो जाता है इस पर विवाद हो जाता है, अमृत पर। अ एक, मृ एक, त एक, ऐसे गिनने के लिए कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ये जो मृ है, म और री, ये जो री होता है ऋषि वाला, इसके मेल से बना, म और में ये वाला री लगा। तो आप खुद बोल कर देखिए, अमृत, अमृत, अमृत। अगर इसको तीन में आप रखेंगे तो ऐसे ही जल्दी से बोलना पड़ेगा। आपको भी लग रहा हो क्या उठपटांग बोल रहा है। मैं उठपटांग नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसको आराम से बोलिए, अमृत, यानी अ म, इतना आप आराम से बोलिए, फिर उसमें री लगाइए और तब उसमें त बोलिए, अमृत। इसका मतलब है ये दो एक एक इसमें आना चाहिए। खैर, विवाद का विषय नहीं है। कोई अगर ऐसा नहीं हो, कोई वरिष्ठ लोग देख रहे हैं तो आकर पकड़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ यहाँ एक चर्चा के लिए बोल रहा हूँ। जो सलाह लगे बिल्कुल दीजिए, स्वागत है। मेरा कोई विशेष मत इसमें नहीं है कि आप ऐसा ही मानिए या फिर ऐसा ही मानिए। मेरे विचार से जो मुझे लग रहा है, आराम से बोलने के लिए ये मात्रा क्रम होना चाहिए, अमृत। ये अमृत आप बोलेंगे ना तो फंस जाएगा, अटक जाएगा। आप उसको स्पेस देंगे ना, किसी भी शब्द को जब आप बोलेंगे आराम से बोलेंगे ना, जल्दी में तो बोलेंगे नहीं। तो यही बात है, खांचे में शब्द पूरी तरह से सहजता से घुसना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती दबा के। तो ये सब कुछ मात्राएं हैं। इसके अलावा जैसे आपने लिखा सुख हिंदी में, तो सुख तो आप समझ गए, एक एक होता है। कुछ भाषाएं ऐसी है जहां सुख को सुख लिखा जाता है ऐसे,
सुख। तो यहां पर ये 2-1 हो जाएगा। देशी शब्दों क्षेत्रीय भाषाओं में इस तरह का होता है, ऐसे हमारी जो खड़ी हिंदी है उसमें ऐसा नहीं आएगा। हाँ, खड़ी हिंदी के लिए सुख ऐसा ही रहता है। तो यही बात होती है। तो कोई भी नियम जो होता है ना, उसको विवाद में नहीं ले जाना चाहिए, आप उसको अपनी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है हृदय, हृदय, इसको आप हृदय, जबकि हम उच्चारण करते हैं तो क्या लिख बोलते हैं, हृदय बोलते हैं ना। तो अब हृदय है लेकिन उच्चारण में हृदय जैसा हो जाता है। फिर भी हृदय ऐसा शब्द है कि ह्री जो है आगे आ जाने के कारण किसी पर चढ़ता नहीं है। इसका जो री है किसी पर चढ़ नहीं रहती, इसको वन 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 ही मानना ठीक है। हृदय अगर आप बोलेंगे तो फिर आप देश लोकल भाषा में चले जाएंगे। अगर आप हृदय बोल रहे हैं, बिल्कुल आराम से उच्चारित कर रहे हैं हृदय, तो ये देसी भाषा में हो जाएगा, लोकल भाषा में। खड़ी हिंदी में हृदय ऐसा ही होता है, तो इसको एक एक मानेंगे। और यहाँ तो ये 4 है ही, ध्यान रखिएगा यही सब बातों का। और ये अमृत तो खैर आपके ऊपर है, आपके जो गुरु हैं उन्होंने आपको जो सिखाया है उस हिसाब से पालन कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।